हे एवरीवन, वेलकम टू द बोटैनिकल वर्ल्ड। प्लांट टेक्सोनॉमी की इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इससे पहले हम प्लांट टेक्सोनॉमी के बेसिक्स के बारे में जान चुके हैं, प्लांट टेक्सोनॉमी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं और टाइप्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्लांट क्लासिफिकेशन में भी हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी किया है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एज वी नो कि बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। ठीक है, काफ़ी डिटेल में जो है प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को जो है पब्लिश किया गया था, बट फिर भी उसमें कुछ एक डिसएडवांटेजेस थी, कुछ एक कमियां थी। ठीक है, और उन्हीं कमियों के चलते जो है जैसे जैसे टेक्सोनॉमिक नॉलेज बढ़ी तो प्लांट की क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो जेनेटिक हुआ। ठीक है, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को प्लांट की स्टडी करते हुए उनके रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया गया और प्लांट के जो है क्लासिफिकेशन की गई। ठीक है, इट वाज द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और बेसिस ऑफ द सिस्टम जो है एक तरह से डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ रहा। उसके बाद जो है फाइलोजेनेटिक का कंसेप्ट जो है एक तरह से आया और सबसे पहले जिन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन पब्लिश की थी जो कि फाइलोजेनेटिक थी, जो कि कम्प्लीटली एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पब्लिश थी, वो थे ऑगस्ट विल्हेल्म एकाइलर। इन 1883 में इन्होंने अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पब्लिश किया था। ठीक है, गोल ऑफ द सिस्टम क्या था कि एस्टेब्लिश करना एक ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि इवोल्यूशनरी जो है डिसेंडेंट जो है एक तरह से इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दिखा सके, कि पता चल सके कि कौन एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा और इससे जो है कौन कौन से जो है स्पीशीज़ डिसेंड की होगी। तो एक तरह से उनका जो है रिलेशनशिप जो है वो जेनेटिक रिलेशनशिप स्टडी किया जा सके, तो इसलिए जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, और जो सिस्टम है इट इज़ बिलीव दैट एवरी स्पीशीज़ इज़ कम फ्रॉम द इवोल्यूशनरी चेंज। मीन्स जो भी स्पीशीज़ हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ जो है इवोल्यूशन हुआ है, उनके अंदर जो है जेनेटिक मेकअप चेंज हुआ और इसी तरह से जो है स्पीशीज़ नई नई स्पीशीज़ जो है वो डेवलप हुई हैं। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पीशीज़। ठीक है, एंड देयर वर मैनी टेक्सोनोमिस्ट हुज सिस्टम वाज फाइलोजेनेटिक, लाइक एकाइलर, एंगलर, प्रेंटल, बेसे। ठीक है, सोकल एंड स्नीथ, हैनिंग, हेलियर, हचिनसन, तख्ताजान, कॉनक्रस्ट, डालग्रेन, थोर्न। ठीक है, और उसके बाद जो है बहुत सारे बोटानिस्ट ने मिलकर जो है एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्पेशली फॉर द फ्लावरिंग प्लांट जो है क्लासिफिकेशन का सिस्टम बनाया था, जिसे एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप कहा जाता है, जिसमें स्पेसिफिकली जो है एंजियोस्पर्म्स को जो है अकॉर्डिंग टू देयर फाइलोजेनिक क्लासीफाई किया गया था। एंड देयर वर आई थिंक 4 जो है टाइप ऑफ एपीजी सिस्टम टिल नाउ हैज़ बीन पब्लिश्ड। मोस्ट फेमस जो है इसमें से एंगलर एंड प्रेंटल्स की क्लासिफिकेशन है। उसके अलावा हचिनसन, तख्ताजान एंड कॉनक्रस्ट, इनकी क्लासिफिकेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। आज के इस लेक्चर में हम जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है एंगलर एंड प्रेंटल्स सिस्टम। सॉरी, स्लाइड में ज़रा सी मिस्टेक है, आई विल करेक्ट इट। इट इज़ फाइलोजेनी, नॉट नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दीज वर सम ऑफ द टेक्सोनोमिस्ट हु सिस्टम वाज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एंगलर एंड प्रेंटल्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंगलर एंड प्रेंटल्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल जो थे वो 2 जर्मन बोटेनिस्ट थे। उन्होंने जो है अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिस बुक में पब्लिश किया था उसका जो नाम है डी नेचुरलाइकन फ्लेंजन फैमिलियन। ठीक है, द नेचुरल प्लांट फैमिलीज अगर हम बात करें तो। ठीक है, और इन्होंने जो है अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इस बुक में पब्लिश किया था और इट वाज वेरी एक्सटेंसिव वर्क विच इज़ पब्लिश्ड इन 23 वॉल्यूम्स ऑफ दिस बुक। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो है एल्गी से लेकर उन्होंने एंजियोस्पर्म्स तक जो है सभी प्लांट्स को क्लासीफाई किया था। उनका जो सिस्टम था कम्प्लीटली फाइलोजेनेटिक था। इट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने 3 फैमिलीज जो है 303 फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है क्लासीफाई की थी।
ठीक है। सो हेयर इज़ द 23 वॉल्यूम्स ऑफ देयर बुक विच इज़ द नेचुरल प्लांट फैमिलीज, द नेचुरल लाइकन, फ्लेंजन, फैमिलियन। ठीक है। सो आउटलाइन एंड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो जो प्लांट किंगडम को एंगलर एंड प्रेंटल ने 13 डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। ठीक है, 13 डिविजन्स के अंदर प्लांट को डिवाइड किया गया था, जिसमें से 1 to 12 जो डिवीज़न थे उसके अंदर बैक्टीरिया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी, फंजाई एंड ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स को क्लासीफाई किया गया था। और जो 13th डिवीज़न था इट बिलोंग्स टू एम्ब्रोफाइटा एंड द साइफोनोगैमा। ठीक है, एम्ब्रोफाइटा से बिलोंग करते हैं। साइफोनोगैमिया विच इंक्लूड्स ऑल द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ठीक है, अब हमें पता है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कौन से होते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स एंड दी एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, सो इन जो हमारा 13th डिवीज़न था जो कि एम्ब्रोफाइटा साइफोनोगैमिया था, उसको फर्दर 2 सब डिविजन्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया, जिसमें से फर्स्ट वॉज द जिम्नोस्पर्मे एंड सेकेंड वन वॉज द एंजियोस्पर्मे। ठीक है, एज वी नो कि जिम्नोस्पर्म्स भी होते हैं जो उनके अंदर सीड की फॉर्मेशन तो होती है, बट वहाँ पे क्या है, नेकेड सीड्स या नेकेड ओव्यूल्स होते हैं, बिकॉज फ्लावर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स जो ओव्यूल्स होते हैं दे आर नॉट इनक्लोज्ड इन द ओवरी। तो अगर ओव्यूल्स ही नेकेड हैं तो सीड्स भी क्या है, नेकेड जो है प्रोड्यूस होंगे। बिकॉज फ्रूट कैसे बनता है कि जो ओवरी होती है, सो ओवरी कन्वर्ट होती है इनटू द फ्रूट, जो ओवरी वॉल होती है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट होती है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट होते हैं। तो दोनों ही चीज़ जब हमारे पास नहीं है तो क्या फॉर्मेशन होती है, नेकेड जो है सीड्स की फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद आते हैं हमारे द मोस्ट एक्सटेंसिव जो है ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच इज़ एंजियोस्पर्म्स एंड दे हैव इनक्लोज्ड ओव्यूल्स, और जो है सीड्स आर इनक्लोज्ड इन द फ्रूट्स, फ्रूट वॉल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनको जो है 7 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, फ्रॉम द साइकेडोफिलिकेल्स टू नीटेल्स। ठीक है, इससे लेके जो है 7 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। और एंजियोस्पर्म्स जो थे उनको जो है फर्दर 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया था, विच इज़ मोनोकोटिलिडनी एंड दी डाइकोटिलिडनी। ठीक है, और फिर मोनोकोट्स अगर हम फर्दर बात करें, जो क्लासेस थी मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स की, उनको कैसे फर्दर डिवाइड किया गया था। तो जो मोनोकोट्स थे उनको फर्दर क्या है 11 ऑर्डर्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया था, 11 ऑर्डर्स के अंदर एंड 45 फैमिलीज़ के अंदर। ऑल्दो दिस क्लासिफिकेशन इज़ वेरी लॉन्ग, सो आप लोगों को जो है कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है इसको सिर्फ अप टू सब क्लास लेवल लर्न करेंगे एंड वी विल लर्न अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड फैमिलीज बिलोंग्स टू दीज क्लासेस। ठीक है, सो इट विल बी इनफ, और इफ़ यू वांट to learn the complete classification, so you can also learn this. So मोनोकोट जो हैं उनको डिवाइड कर दिया गया था इनटू द 11 ऑर्डर्स एंड द 45 फैमिलीज़ के अंदर। फर्स्ट ऑर्डर जो है, स्टार्टिंग ऑर्डर जो है वो पेंडेनेल्स था। ठीक है, जो कि क्या क्राइटेरिया, क्या कैरेक्टर्स थे पेंडेनेल्स के कि पोजेस नेकेड एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट थे। और फर्स्ट फैमिली जो स्टार्टिंग फैमिली ऑर्डर से बिलोंग करती थी वो थी टाइफेसी। ठीक है, उसके अलावा लास्ट ऑर्डर जो है मोनोकोट्स का वो क्या था, माइक्रोस्पर्मे था, और ऑर्किडेसी वाज द लास्ट फैमिली। ठीक है, सो इट वाज वेरी एक्यूरेट टू प्लेस द ऑर्किडेसी इन द लास्ट, बिकॉज ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू द फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ कि ऑर्किडेसी जो ऑर्किड्स हैं वो मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स हैं। ठीक है, और सो इसलिए जो है इसको लास्ट में मोनोकोट्स के प्लेस किया गया, तो मोनोकोट की जो है ये काफ़ी एडवांस फैमिली कंसीडर की गई। ठीक है, इसी तरह से जो है डाइकोट्स को भी जो है फर्दर 2 सब क्लासेस के अंदर जो है डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, जैसे मोनोकोट्स को डायरेक्टली ऑर्डर्स एंड फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया था, लेकिन डाइकोट्स को जो है फर्दर सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया था, दैट इज़ आर्कीक्लेमाइडी एंड द सिम्पेटली और मेटाक्लेमाइडी। ठीक है, आर्कीक्लेमाइडी एंड द मेटाक्लेमाइडी 2 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब आर्कीक्लेमाइडी जो थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन प्लांट्स के जो बिलोंग करते थे डाइकोट्स की इस सब क्लास से, आर्कीक्लेमाइडी से। जो फ्लावर्स थे वो एक्लेमाइडस थे और मोनो या फिर डाइक्लेमाइडस थे। ठीक है, लेकिन जो पेटल्स थी वो मोस्टली फ्री थी, यानी कि पॉलीपेटलस कंडीशन थी, कोई भी किसी तरह का पेटल्स के अंदर फ्यूज़न नहीं था। सिम्पेटली की हम बात करें, यानी कि जो सेकंड क्लास थी डाइकोट्स की, उसका जो है क्राइटेरिया क्या है क्लासीफाई करने का, कौन से प्लांट्स जो हैं सिम्पेटली से बिलोंग करेंगे,
जिनमें गैमोपेटलस कंडीशन थी, ठीक है, यानी कि जो पेटल्स थी वो फ्यूज थी, चाहे वो मिड लेवल तक हो चाहे वो कम्प्लीटली हो, उनको सबको कहाँ प्लेस किया गया, सिम्पेटली के अंदर, ठीक है। जो आर्कीक्लेमाइडी क्लास है उससे जो है 33 ऑर्डर्स एंड 206 फैमिलीज बिलोंग करती हैं। फर्स्ट ऑर्डर कहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट ऑर्डर जो है वो वर्टिसिलेटे थे एंड द कैसुरियनिएसी जो फैमिली है वो बिलोंग करती है टू दिस ऑर्डर, जो स्टार्टिंग फैमिली कंसीडर की गई, ठीक है, यानी कि डाइकोट्स की मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली जो है कैसुरियनिएसी को कंसीडर किया गया। एंड द लास्ट ऑर्डर जो था वो एम्बेलीफ्लोरी था और कोरोनेसी वॉज द लास्ट फैमिली, यानी कि डाइकोट्स के अंदर कोरोनेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले प्लांट्स को एडवांस कंसीडर किया गया, ठीक है। इसके अलावा जो है सिम्पेटली के अंदर जो हमारी सेकंड क्लास है उससे कितने ऑर्डर, 11 ऑर्डर्स एंड 52 फैमिलीज बिलोंग करती हैं। फर्स्ट ऑर्डर कौन सा था, एरिकेल्स, एंड सेकंड उसकी क्लिथेरिसी जो है वो फर्स्ट स्टार्टिंग फैमिली थी, और जो लास्ट ऑर्डर था वो क्या था, कैम्पेनुएल्स, जिसके अंदर एस्ट्रेसी वॉज द लास्ट फैमिली, ठीक है। सो सिम्पेटली एज इट कम्स इन द आफ्टर दी आर्कीक्लेमाइडी, तो इससे बिलोंग करने वाले जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा एडवांस्ड होंगे एज़ कम्पेयर टू दी आर्कीक्लेमाइडी। इसी तरह से जो एस्ट्रेसी फैमिली लास्ट में थी, तो ये डाइकोट्स की जो है सबसे एडवांस फैमिली मानी जाती है अकॉर्डिंग टू दी फाइलोजेनी ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज़ द आउटलाइन और यू कैन सी द टेबुलर फॉर्म। सो सबसे पहले प्लांट्स को जो है क्लासीफाई किया गया इनटू 13 डिविजन्स, ठीक है, 13 डिवीज़न में, जिसमें से 1 to 12 में किसको क्लासीफाई किया गया, फ्रॉम द बैक्टीरिया टू द टेरिडोफाइट्स, जितने भी थे वो सारे के सारे 1 to 12 के अंदर जो है क्लासीफाई कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है 13th जो है डिवीज़न था उसमें एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमी, यानी कि ऐसे प्लांट जो है सीडेड प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया। फिर इसको सब डिवीजन जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया गया। जिम्नोस्पर्म को जो है 7 ऑर्डर्स प्रेजेंट थे, एंजियोस्पर्म्स को फिर फर्दर जो है सब क्लास एंजियोस्पर्म्स को फर्दर जो है सब क्लास जो है मोनोकोटिलिडनी एंड डाइकोटिलिडनी में क्लासीफाई किया गया था, ठीक है। मोनोकोटिलिडनी को जो है फिर फर्दर 11 ऑर्डर एंड 45 फैमिलीज में डिवाइड किया गया, फर्दर कोई सब क्लास नहीं थी मोनोकोट्स की, लेकिन डाइकोट्स को जो है फर्दर किस में है, 2 सब क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया, दैट इज आर्कीक्लेमाइडी एंड दी मेटाक्लेमाइडी, ठीक है। आर्कीक्लेमाइडी से 33 ऑर्डर्स बिलोंग करते हैं, 206 फैमिलीज बिलोंग करती हैं, और मेटाक्लेमाइडी से 11 ऑर्डर एंड द 52 फैमिलीज बिलोंग करती हैं। सो फाइलोजेनिक जो क्लासिफिकेशन थी, जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर बेसिस थी, इसके कुछ एक एडवांटेजेस रही। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम था ये ग्रुप जो है वॉज अरेंज्ड कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी एफिनिटीज़, मीन्स उनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री की स्टडी करके बनाई गई थी। सो सबकी जो है अरेंजमेंट थी वो काफ़ी एक्यूरेट थी, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया से लेके और एंजियोस्पर्म्स तक सारे के सारे जो है प्लांट किंगडम के जो जितने भी मेंबर्स हैं सबको क्लासीफाई किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर जो है, एक तरह से इंपॉर्टेंट मेरिट रही है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। इसके अलावा जो है कि ये सिस्टम जो है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक कीज़ प्रोवाइड करती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ईच ग्रुप ऑफ दी प्लांट्स। टैक्सोनॉमिक कीज़ क्या होती हैं, ये कुछ एक जो है हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स, उसके बेसिस पे हम किसी भी नए ग्रुप को या जो है किसी भी प्लांट को जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अब इन्होंने न्यू जो है आइडेंटिफिकेशन कीज़ प्रोवाइड किए हैं ताकि काफ़ी एक्यूरेट जो है प्लांट की आइडेंटिफिकेशन हो सके। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनको एज ए सेपरेट ग्रुप ट्रीट किया गया है, और इसकी पोजीशन जो है बिफोर द एंजियोस्पर्म बहुत ही एक्यूरेट रखी गई है। एक तो जो है पहले हमने बेंथम एंड हुकर सिस्टम में क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म्स को कहाँ प्लेस कर दिया गया था, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स के बीच में प्लेस कर दिया गया, यानी कि दे वर कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स विच वॉज वेरी रॉन्ग। तो इन्होंने क्या है एंजियोस्पर्म से सेपरेट कर दिया, ठीक है, कि जिम्नोस्पर्म्स जो है वो एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की मेरिट रही है, ठीक है। इसके अलावा जो है कि अकॉर्डिंग द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन भी जो है ये प्रॉपर जो है फाइलोजेनेटिक को भी स्टडी करते हैं, तो ये भी काफ़ी करेक्ट उनकी पोजीशन थी। इसके अलावा जो है जैसा कि हमें पता है एस्ट्रेसी जो फैमिली है उसको लास्ट फैमिली कंसिडर किया गया डाइकोट्स की, तो वो भी जो है काफ़ी एक्यूरेट और लॉजिकल था बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट इवोल्व फैमिली ऑफ द डाइकोट्स, ठीक है, द मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट रिसेंट फैमिली है डाइकोट्स की। सो फाइलोजेनेटिक स्टडी से भी यही रिवील होता है, तो यही चीज़ जो है काफ़ी उनकी उसकी पोजीशन एक्यूरेट थी। इसके अलावा जैसे कि हमने डिस्कस किया जो ऑर्किडेसी फैमिली है उसको भी मोनोकोट्स के जो है लास्ट में या एंड में प्लेस किया गया, विच वॉज ऑल्सो वेरी एक्यूरेट बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इवोल्व फैमिली ऑफ द मोनोकोट्स,
ठीक है। इसके अलावा जो है एनाटॉमिकल डेटा को भी जो है कंसीडर किया गया कि प्लांट्स की एनाटॉमी को कंपेयर किया गया। सो जैसे कि अगर हम अभी भी अब जैसे हमने इतनी नॉलेज जो है गेन हो चुकी है क्योंकि इतनी फाइंडिंग्स हो चुकी है बॉटनी में, तो अगर हम एनाटॉमी ऑफ जो है मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम को जो है अगर स्टडी करें तो हम इजीली वी कैन आइडेंटिफाई विच वन इज़ द मोनोकोट प्लांट एंड विच वन इज़ द डाइकोट प्लांट एक्सेप्ट फॉर द एक्सेप्शंस। तो हम लोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है पहले भी जो है टैक्सोनॉमिस्ट ने एनाटॉमी की स्टडी से भी जो है प्लांट्स को क्लासीफाई करना वाज वेरी लॉजिकल। इसके अलावा बात करते हैं कुछ एक डीमेरिट्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, क्या कमियां रह गई थी। ऑल्दो दिस सिस्टम वॉज वेरी एक्यूरेट सिस्टम विच वॉज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, बट कुछ कमियां भी जो है इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में रह गई थी। ठीक है। सो जो मोनोकोट्स को जो है पहले प्लेस कर देना क्लासिफिकेशन में, डाइकोट्स से पहले प्लेस करना जो है वॉज नॉट करेक्ट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न स्टडीज़ एंड इवोल्यूशनरी एविडेंसेस कि मोनोकोट्स जो है वो आर कंपेयर्ड टू बी एडवांस्ड टू दी डाइकोट्स। सो डाइकोट्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव प्लांट्स कंसीडर किए गए हैं मॉडर्न स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, और जो मोनोकोट्स हैं तो वो एडवांस्ड प्लांट्स हैं। सो मोनोकोट्स को पहले प्लेस करना वॉज नॉट लॉजिकल। इसके अलावा जो कंसेप्ट है प्रिमिटिव फ्लावर का कि प्रिमिटिव फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल क्लेमाइडस थे, इज़ अगेंस्ट टू दी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ दी इवोल्यूशन, कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये प्रिमिटिव नहीं है, तो ये चीज़ भी जो है प्रिमिटिव कंसिडर करना वॉज रॉन्ग। इसके अलावा जो है कंबाइनिंग द ए पेटलस फैमिलीज विद द पॉलीपेटलस फैमिलीज टू फॉर्म द आर्किक्लेमाइडी इज नॉट डिजायरेबल एज इट हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज ग्रुप 33 ऑर्डर्स एंड 206 फैमिलीज। ठीक है। तो क्या कहा गया इसके अंदर कि जो ए पेटलस फैमिलीज थी, ठीक है, जिनके अंदर पेटल्स जो है वो एब्सेंट थी, तो ऐसी फैमिलीज को भी कहाँ प्लेस कर दिया गया, पॉली पेटलस कंडीशन उनकी कंसीडर कर ली गई। तो पॉली पेटलस जहाँ पे पेटल्स थे और वो फ्यू जो है फ्री थे, ऐसी फैमिलीज़ के अंदर उन जो है फैमिलीज़ को प्लेस कर दिया गया जो कि ए पेटलस थी, पेटल्स एब्सेंट थी। तो ये डिज़ायरेबल नहीं था, एक सेपरेट ग्रुप के अंदर उनको प्लेस किया जा सकता है या अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़ प्लेस किया जा सकता था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो आर्किक्लेमाइडी सब क्लास है वो काफ़ी लार्ज क्लास बन गई, लार्ज ग्रुप बन गया, दैट इज़ 33 ऑर्डर और 206 फैमिलीज इसके अंदर बन गई। ठीक है। सो इसके अलावा जो सिस्टम है वो प्रैक्टिकली यूटिलिटी का नहीं था, प्रैक्टिकली जो है इसको यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो ये सब जो है एंगलर एंड प्रेंटिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स रही। सो आई होप यू गॉट द कंटेंट वेल। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जिनके पास जो है चाहते हैं कि जो नोट्स, अगर हैंड रिटन नोट्स आप चाहते हैं, आपके पास मटेरियल नहीं है, तो आप ये मटेरियल जो है द बोटैनिकल वर्ल्ड जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।